नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अक्षय दीप सिंह आपका अपने चैनल पे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हाँ तो दोस्तों, एक बार फिर से मैं एक खूबसूरत सी कहानी लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ और आशा करता हूँ कि ये कहानी आपको बहुत अच्छी लगेगी, पसंद आएगी। हाँ तो दोस्तों, एक बार संत नामदेव जी अपने शिष्यों को भक्ति का ज्ञान दे रहे थे। तभी शिष्यों में बैठे हुए एक शिष्य ने पूछा कि गुरुवर, ईश्वर आप कहते हैं कि हर जगह मौजूद है, लेकिन यदि ऐसा ही है तो वो हमें दिखाई क्यों नहीं देते? हम कैसे मान ले कि सच में भगवान हैं? और यदि वो हैं तो हम उन्हें कैसे प्राप्त कर सकते हैं? इस पर संत नामदेव जी मुस्कुराए और कहने लगे, एक काम करो, तुम एक पानी का लोटा और थोड़ा सा नमक लेकर आओ। शिष्य तुरंत मान गए और तुरंत कुछ ही देर में दोनों चीजें ले आए। वहां बैठे शिष्य सोच रहे थे कि भला इन चीजों से इस प्रश्न का क्या संबंध है, क्या अंत हो सकता है। तभी संत नामदेव जी ने पुण्य शिष्य से कहा, जाओ बेटा, तुम नमक को लोटे में मिला दो। शिष्य ने ठीक वैसा ही किया। संत जी बोले, बताओ, क्या इस पानी में किसी को नमक दिखाई दे रहा है? सबने सिर हिला दिया, नहीं महाराज, नमक तो हमें दिखाई नहीं दे रहा। संत जी फिर बोले, एक काम करो, इस पानी का स्वाद तुम चखकर बताओ, क्या तुम्हें इस नमक का स्वाद आ रहा है? जी भगवान, जैसा आप कहें। शिष्य तुरंत पानी को चखने लगे। इस पर संत जी बोले, अच्छा अब जरा बताओ कि पानी में नमक का स्वाद आया? शिष्य बोले, हाँ भगवान, नमक का स्वाद तो आया। संत जी फिर बोले, अच्छा अब एक काम करो, अब जरा इस पानी को कुछ देर तक आग के ऊपर तपाओ। शिष्य तुरंत मान गए, ठीक है महाराज। कुछ देर तक पानी उबलता रहा। कुछ ही देर में पानी भाप बनकर उड़ गया। इस पर संत जी बोले, शिष्यों की बात बताओ, अब तुम्हें कुछ दिखाई दे रहा है? शिष्य बोले, हाँ भगवान, अब इसमें सफेद सफेद नमक के कण दिखाई दे रहे हैं। संत जी बोले, ठीक। संत जी मुस्कुराए और हंसते हुए बोले, जिस प्रकार तुम पानी में नमक का स्वाद तो अनुभव कर पाए, पर उसे देख नहीं पाए, इसी प्रकार इस सृष्टि में, इस संसार में तुम्हें भगवान हर जगह दिखाई नहीं देता, लेकिन तुम भगवान का अनुभव
जरूर कर सकते हो। जिस तरह अग्नि के ताप से पानी भाप बनकर उड़ गया, तुम्हें नमक के सफेद सफेद कण दिखाई देने लगे, उसी प्रकार तुम परमपिता परमात्मा की भक्ति करके, ध्यान करके, अच्छे कर्म करके उस ईश्वर को प्राप्त कर सकते हो। तो दोस्तों, ये कहानी आपको क्या संदेश देती है? आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिली? हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। आखिर इस कहानी से आपने क्या सीखा? हमें जरूर बताइएगा, हमें खुशी होगी। तो दोस्तों, आज हम अब आपसे विदा लेते हैं। अगली बार फिर से एक खूबसूरत सी कहानी लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। इसी के साथ अपने दोस्त अक्षयदीप सिंह को दीजिए इजाजत। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।